Hello all, welcome to session 8 of developing desktop application using Java and databases. लास्ट सेशन के अंदर हमने एक रिलेशनल टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना और डिपार्टमेंट्स को लोड करना देखा था और आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे व्यू का ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझ लेते हैं कि अगर हमने दो टेबल्स के अंदर से कंबाइनिंगली रिकॉर्ड को फेच करके लेके आना है तो वो हम कैसे फेच करेंगे। तो हम चलते हैं अपने इस टेबल के ऊपर एंड लेट्स से अब मुझे यहाँ पे एक क्यूरी लिखनी है और क्यूरी का काम ये है कि ये एक तो सारे एम्प्लॉयज को फेच करके लेके आएगी और जब ये किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच हो रहा होगा हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 का रिकॉर्ड फेच हो रहा होगा हमारे पास, तो वहां पे उसकी डिपार्टमेंट आईडी भी फेच हो रही होगी। तो इस डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू हमने ये वाला डिपार्टमेंट भी फेच करके लेके आना है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास जब हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा हो तो साथ में उसके डिपार्टमेंट का नेम आ रहा हो, ना कि उसकी आईडी आ रही हो, क्योंकि मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे उस डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। सो यूजर को क्या पता कि आईडीज क्या है और वो कैसे मैप करेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट की कौन सी आईडी है। लेट्स से अगर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स है तो वो आईडीज को तो याद नहीं रखेगा, तो हमने तो उसको डिपार्टमेंट्स का नाम ही रिकॉर्ड में डिस्प्ले करवाना है। बट प्रॉब्लम यह है कि टेबल्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने के लिए हमने वहां पे प्राइमरी एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज किया है ताकि हमारे पास डिपार्टमेंट्स के नेम के अंदर रिडंडेंसी ना आए, डुप्लीकेशन ना आए और हमारे पास हर नेम जो है वो एक सिंगल रिकॉर्ड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा हो। सो ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हमने दो टेबल्स के अंदर से रिकॉर्ड फेच करना है और जब भी दो टेबल्स के अंदर से आप रिकॉर्ड को फेच करने जाएंगे तो आपको वहां पे ज्वाइन यूज करने पड़ेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ऑलरेडी डेटाबेस से फेमिलियर्स हैं, आप क्यूरी से फेमिलियर्स हैं और आपको पता होगा कि आप मल्टीपल टेबल से जब भी रिकॉर्ड्स फेच करेंगे तो वहां पे आप ज्वाइंस को यूज करते हैं। सो ज्वाइन क्या करता है, दो किसी भी दो टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स होता है उनको कंबाइनिंगली फेच करके लेके आता है। तो हमारे पास बहुत तरह के ज्वाइंस होते हैं, जैसे इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है और इस तरह के और भी ज्वाइंस अप्लाई हो सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे जो ज्वाइन रिक्वायर्ड है वो इनर ज्वाइन है, क्योंकि हमारे पास हर रो में एक डिपार्टमेंट की आईडी आ रही है और उस डिपार्टमेंट आईडी से हमने उस डिपार्टमेंट का नेम फेच करके लेके आना है। अब जब हम दो टेबल्स के साथ दो टेबल्स को एक साथ ट्रीट करेंगे तो दोनों की कुछ फील्ड सिमिलर भी होंगी। तो जैसे कि हम अगर एम्प्लॉय वाले टेबल में देखें तो एम्प्लॉय वाले टेबल में कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि मैच करते होंगे डिपार्टमेंट वाले कॉलम से। सो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक आईडी के नाम से कॉलम है, यहाँ पे भी आईडी के नाम से कॉलम है, तो ये सिमिलर है। तो जब हम ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन डिपार्टमेंट आईडी एंड बिटवीन एम्प्लॉय आईडी। या देखें डिपार्टमेंट का नेम है यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम, ये फील्ड भी बिल्कुल सेम है, तो हमारी क्यूरी एक ही होगी। बट एक क्यूरी के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इस नेम से हमारा जो मीनिंग है वो डिपार्टमेंट नेम है और इस नेम से हमारा जो मीनिंग है वो एम्प्लॉय नेम है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ शॉर्ट नेम यूज करते हैं जब भी हम ज्वाइन अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के लिए मैं ई यूज करूंगा, ये आपने जहन में रखना है, और डिपार्टमेंट के लिए मैं डी यूज करूंगा। सो जहां पे डी डॉट आएगा मतलब हम डिपार्टमेंट की फील्ड को रेफर कर रहे हैं और जहां पे ई डॉट आएगा मतलब हम एम्प्लॉय की फील्ड को रेफर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हमारी ज्वाइन की क्यूरी बनेगी कैसे। सो बिकॉज हमने रिकॉर्ड को फेच करके लेके आना है तो क्यूरी हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट की ही आएगी और हम यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में से डाटा फेच कर लेते हैं। तो सिलेक्ट ई डॉट आई डी, ई डॉट नेम, ई डॉट ईमेल एंड ई डॉट मेरे पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो फोन की है। ये मैं फील्ड्स के नेम यहां से देख पा रहा हूं, कॉमा ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। सो ये वो कॉलम है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं और चूंकि मैं ई के थ्रू सिलेक्ट कर रहा हूं देन यू कैन इमेजिन कि मैं यहाँ पे आई एम रेफरिंग टू एम्प्लॉय टेबल। सो डिपार्टमेंट आईडी, सो ये मेरे यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक यूज नहीं करना। अब हमने यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली बताना है कि हमने कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं और मैंने सारे ही कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं। अब क्यूरी को क्या पता कि ई क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि ये जो हमने फेच किया है ये हमने फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय एज ई फेच किया है। ठीक हो गया, मतलब जो एम्प्लॉय का टेबल है हम उसको एज ए ई के रेफर कर रहे हैं और ये सारी चीजें उसी के साथ बिलोंग करती हैं।
तो ये सारा हमारा एक टेबल से रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा, जिसमें हमने सारे कॉलम्स इसके फैच कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमने इसके ऊपर ज्वाइन अप्लाई करना है, जिसमें हमने बताना है कि ये जो हमने डिपार्टमेंट आईडी फैच की है इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट नेम फैच होके आ जाए हमारे पास। सो हमने जो ज्वाइन अप्लाई करना है वो हमारा इनर ज्वाइन है, तो यहां पे हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, और आगे बताना है ये ज्वाइन हमने किसके ऊपर लगाना है। सो ये ज्वाइन हमारा लगेगा डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर। सो डिपार्टमेंट टेबल पहले आएगा, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को हम रेफर करें एज ए डी, ठीक है। और ऑन में हम बताएंगे कि हम कौन सी फील्ड को यूज कर रहे हैं इस ज्वाइन के लिए। तो हमारे पास जो फील्ड है वो डिपार्टमेंट आईडी की है। सो डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी को हम रेफर करेंगे एज ए ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट आईडी। ठीक हो गया। सो ये हमारी जो क्यूरी है, जो ज्वाइन है हमारा यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें एक लिंक मिसिंग है कि हमने कहीं पे डिपार्टमेंट का नेम फेच नहीं किया, तो यहां पे हम डी डॉट नेम फेच कर लेते हैं। तो ये जो डी डॉट नेम है ये रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को। सो ये हमारा ज्वाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं, एक ई फॉर एम्प्लॉय एंड डी फॉर डिपार्टमेंट। बाकी क्यूरी आपको मिलती जुलती नजर आ रही होगी, जैसे आपने ऑलरेडी क्यूरीज को यूज किया हुआ है। सिवाय इसके कि हमने एक इनर ज्वाइन लगाया है डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉय का, और उसमें जो इनर ज्वाइन का हमारा जो रेफरेंस है वो डिपार्टमेंट की आईडी है, और उसको हमने मैच किया डिपार्टमेंट की आईडी के साथ। हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। सो देखें हमारे पास क्या फैच होके आया है, आईडी नेम ईमेल फोन डिपार्टमेंट आईडी फैच होके आई है, और मैन्युफैक्चरिंग नेम भी फैच होके आ गया है। और बस यही एक मैजिक है जो हमने वहां पे भी जाके करना है। जब हम लिस्टिंग करवाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें डिपार्टमेंट का नेम फैच करना होगा। ये डिपार्टमेंट की आईडी फैच करने की हमें जरूरत नहीं है वैसे, तो मैं इस क्यूरी को दोबारा यहाँ से कॉपी करके एसक्यूएल में लेके आते हैं इसको, और मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। लेट से डिपार्टमेंट आईडी को मैंने सिलेक्ट नहीं करना, डिपार्टमेंट आईडी का मैंने क्या करना है लिस्टिंग करवा के। तो हम इसको दोबारा रन करते हैं, हमें खाली डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। सो रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है, ये पहला एम्प्लॉय जो है वो मैन्युफैक्चरिंग 1 डिपार्टमेंट का है, और दूसरा एम्प्लॉय जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। तो अब यही मैजिक जाके हमने अपने व्यू वाले फंक्शन में भी करना है, और हमने बाकी सारा सिनेरियो हमारा सेम रहेगा, बस हमारी क्यूरी चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो वापस चलते हैं हम अपने इक्लिप्स एडिटर के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमें एम्प्लॉय फॉर्म में जाना पड़ेगा, और एम्प्लॉय फॉर्म में इसकी डिजाइन विंडो में जाके जे टेबल को सेट कर लेते हैं हम। स्क्रॉल पैन के अंदर मैंने जे टेबल रखा हुआ है, टेबल को सिलेक्ट किया, हम इसके मॉडल्स को अपडेट कर लेते हैं, और मॉडल में जाके हम कुछ रोज ऐड कर लेते हैं। लेट से मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या कॉलम्स आ रहे होंगे। सो लेट से ये पहला कॉलम जो है मेरे पास ये आईडी का है, एंड नेक्स्ट कॉलम मेरे पास जो है वो एम्प्लॉय का नेम है, नेक्स्ट कॉलम मेरे पास जो है वो एम्प्लॉय का ईमेल है, नेक्स्ट कॉलम मेरे पास उसका फोन नंबर है, एंड देन ईमेल है, एंड देन मेरे पास उसका डिपार्टमेंट है।
तो ये हमारे पास जो है वो कॉलम हो जाएंगे, हम इनको सेट कर लेते हैं, इसको राइट पे मूव कर लेते हैं, बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं। और सो आईडी आएगी, एम्प्लॉय का नेम आएगा, ईमेल, फोन नंबर और उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये हमारा मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने व्यू के बैकएंड पे कोड करना है। और कोड कैसे करेंगे हम, ट्राई कैच का ब्लॉक क्रिएट कर लें। कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, स्टेटमेंट की क्लास आ जाएगी, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आ गया, और हमने इसको साइन कर दिया क्रिएट स्टेटमेंट। और अब हमारी क्यूरी आ जाएगी, और ये क्यूरी ही इंपॉर्टेंट है जो हम अभी लिख के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ऑफ क्यूरी इज इक्वल टू, तो ये क्यूरी मैं वहां से कॉपी पेस्ट करके आ रहा हूँ, जो क्यूरी मैंने वहां पे भी डेवलप की थी। तो सिलेक्ट ई आई डी, ई नेम, ई मेल, ई फोन नंबर, एंड लेट्स से हम इसको यहाँ पे रैप कर लेते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय एज इनर ज्वाइन, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, और ये खुद ही कंकेटिनेट होती जाएगी, ये हमारा इनर ज्वाइन हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें ये डिपार्टमेंट जो आईडी है ये हमें पास करनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जो है ये हमारा एक वेरिएबल है, और ये हर रिकॉर्ड के लिए हमारे पास डिफरेंट आ रहा होगा। सो ये जो सेमी कॉलन है हमारा ये एंड पे आ जाएगा, और ये क्यूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ तक हमारी जो क्यूरी है वो लिखी गई है। अब हमने क्यूरी को रन करना है। सो क्यूरी को रन करने के लिए हम यूज करेंगे एस डॉट एग्जीक्यूट, और ये हमें क्या रिटर्न करेगी, ये हमें एक रिजल्ट सेट रिटर्न करेगी, आर एस। और राइट, और यहाँ पे भी हमारे पास एग्जीक्यूट क्यूरी आ जाएगा। अब इस आर एस को हमने अपने जो जे टेबल है उसमें फिल करना है, और ये सारा मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड की लिस्टिंग करवाई थी, कि हम एक डिफॉल्ट जो मॉडल टेबल है हम उसके थ्रू डाटा फैच करके टाइप कास्ट करके फिर उसको रेंडर करवाएंगे। तो मैं वही वाला कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, रेदर देन कि हम दोबारा से न्यू कोड करें। सो वो कोड हमारा जो था लाइक दिस वन। सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा डिफॉल्ट मॉडल का, और हमारे पास जो भी टेबल डिपार्टमेंट है हम उसके सारे रिकॉर्ड को, मॉडल्स को फेच कर लेंगे। मेरे पास जो टेबल का नेम है वो देख लेते हैं यहां से जाके। अगर आपके कोड में कोई एरर होगा तो डिजाइन विंडो प्रॉपर लोड नहीं होगी। तो ये मैंने यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लिखी हुई थी। तो मेरे पास जो टेबल का नेम है वो टेबल इंप्लॉय है, तो इसके मॉडल को फेच करके हमने डिफॉल्ट मॉडल में टाइप कास्ट करना है। तो ये इसकी मेरे पास कोड विंडो आ जाएगी।
ऑलराइट, सो डिफॉल्ट टेबल का मॉडल है, हमने उसके एक मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमारे पास जो टीबीएल एम्प्लॉय है गेट मॉडल, आपने इसका मेथड कॉल कर देना है। सो टीबीएल एम्प्लॉय का मॉडल आएगा और हम उसको डिफॉल्ट मॉडल में टाइप कास्ट कर देंगे। अब हम इस मॉडल के अंदर अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करते जाएंगे तब हमारा रिकॉर्ड जो है वो रेंडर होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस आर एस के अंदर से वन बाय वन रिकॉर्ड को फैच करना है। सो वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी और अब हम मॉडल के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। ऐड कैसे करना है, हमने सारी वैल्यूज को फैच करना है और मॉडल के अंदर हम एक नई रो ऐड कर देंगे। तो हम ये रेदर देन के पहले वेरिएबल्स में अलग डाटा स्टोर करें और फिर हम उसको यहाँ पे पास करें, तो हम ये डायरेक्टली इसी में ही पास कर देते हैं। सो लेट्स से मैं यही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऐड रो करता हूँ, मेरे पास आईडी और नेम की जगह यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको वैल्यूज पास कर देता हूँ जो मैंने वहां से फेच की हुई है। तो मेरे पास पहले क्या फेच होके आ रहा है, सबसे पहले मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी फेच होके आ रही है। तो एम्प्लॉय की आईडी को हम यहाँ फेच करेंगे आर एस डॉट गेट इंट के साथ और यहाँ पे हम इसको आईडी पास कर देंगे डबल कोट्स के अंदर। इस तरह बाकी जो एलिमेंट्स पास करने हैं वो हम कॉमा स्प्लिट करके पास करते जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, सो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग का मेथड आ गया मेरे पास और गेट स्ट्रिंग के मेथड में हम बताएंगे यहाँ पे कि मेरे पास ये नेम आएगा, देन अगेन कॉमा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग अगेन आ जाएगा मेरे पास। और इसके अंदर हम बता देंगे कि फील्ड का नेम ईमेल है, अगेन कॉमा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग और मेरे पास फील्ड का जो नेम था वो फोन था। और इस कोड को थोड़ा सी इसकी रीडेबिलिटी को आसान करने के लिए हम हर कॉमे के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। हमारे पास ये कॉमा आ गया, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग और मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है आर एस के अंदर कि ये भी नेम है और ये भी नेम है, ऑल दो कि यहाँ पे हम इसको डिपार्टमेंट के नेम के साथ रेफर कर रहे हैं और यहाँ पे इसको एम्प्लॉय के नेम के साथ रेफर कर रहे हैं, लेकिन आर एस इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये कौन सा नेम है और ये कौन सा नेम है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो डी नेम है हम इसको फेच कर देते हैं एज ए डिपार्टमेंट के तौर पे। सो आप जहाँ पे कॉलम का नया नाम रखना चाहे आप यहाँ पे कोड के अंदर जाके रख सकते हैं, बट ये टेबल में चेंज नहीं होगा, बस ड्यूरिंग फेच ये चेंज हो जाएगा। सो डी डॉट नेम मतलब डिपार्टमेंट का जो नेम है वो एस डिपार्टमेंट के फेच होके आ जाए और यहाँ पे हमने यूज कर दिया डिपार्टमेंट। सो होपफुली ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमने व्यू के बटन के ऊपर फिलहाल कोड किया हुआ है, तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट्स जो है वो लोड हो जाएंगे। हम कोड को रन करके देखते हैं। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, अभी तो ये मेरे पास जे टेबल ही बन के नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमने लास्ट टाइम भी ये इशू फेस किया था कि यहाँ पे हमारे पास जो टेबल था वो बन के नहीं आ रहा था और हमने इसकी प्रॉपर्टी को जाके चेंज किया था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट फॉर्म के अंदर भी यही इशू हमारे पास आया था। हाँ यस, स्क्रॉल पैन के अंदर हमने सेट पोर्ट व्यू किया था, तो एम्प्लॉय में भी जाके देख लेते हैं कि जब हमारे पास टेबल क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या सेट हुई है। यस, ये सेट कॉलम हेडर व्यू को आप चेंज कर देंगे सेट व्यू पोर्ट व्यू के साथ। सो दोबारा से रन करते हैं, चेक करते हैं कि कॉलम बन के आ रही है नहीं आ रही हमारे पास।
ऑल राइट, ये कॉलम बन के आ गए हैं। व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, चेक करते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास। कंसोल पे जाएंगे एंड कंसोल पे कोई एरर नहीं है, एलिमेंट्स ऐड नहीं हो रहे हैं। लेट्स मी चेक, हमने जहाँ पे अपना इवेंट का कोड रखा हुआ है, तो मॉडल्स के अंदर हम रो को ऐड कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड हमारा जो है वो फेच होके आ रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ माइनर से इश्यूज और भी हैं, उनको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आईडी है ये भी कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे ये जो आईडी रेंडर हो रही है ये कौन से टेबल से रेंडर हो रही है। तो हम इसको भी सिलेक्ट ई आई डी एज एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं। सो हम इसको यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय आईडी पास कर देते हैं। सेकेंडली ईमेल को भी एज ए ईमेल के स्पेलिंग गलत थे मेरे, इसको भी ठीक कर लेते हैं। दोबारा रन करके देखते हैं। सो व्यू पे क्लिक किया, यस अब फेच होके आ रहे हैं। सो मैं यहाँ एक तो ईमेल के स्पेलिंग रॉन्ग पास कर रहा था, दूसरा आईडी भी दोनों में सेम थी, तो मुझे आईडी को भी डिफरेंशिएट करना था यहाँ पे कौन सी आईडी आएगी। सो वो दो आईडी फेच करके लेके आ रहा था, जो कि एक इम्बिग्विटी क्रिएट हो रही थी वहां पे, तो हमने इसको भी फिक्स कर दिया। सो यहाँ तक हमारा व्यू का फंक्शन जो है वो भी अपडेट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने डिलीट वाले फंक्शन पे काम करना है या अपडेट वाले फंक्शन पे काम करना है। सो नए सिनेरियोज क्या डेवलप होंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फील्ड होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में बाय डिफॉल्ट पे डिपार्टमेंट्स आ रहा है अकाउंट्स, बट जब मैं इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगा तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को चेंज करना है मैन्युफैक्चरिंग 1 के साथ। ये खुद ही चेंज हो जाए यहाँ पे कि प्रीवियस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग 1 सिलेक्ट है, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिलेक्ट होना चाहिए। सो ये वो दो सिनेरियोज हैं जो कि नए डेवलप्ड होंगे जब हम रिकॉर्ड को जाके डिलीट या अपडेट करेंगे। बाकी अब क्यूरीज हमारी सेम रहेंगी, तो हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट की आईडी ही अपडेट होगी अगर डाटाबेस में अपडेट होनी है, और जब डिलीट होगी तब तो पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा हमारे पास। सो इन दो सिनेरियोज को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।